भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। राम को वनवास हुआ, कैसा जीवन था। भाइयों की बात चले और राम लक्ष्मण ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। कितने भी कहानियां उठा लो, कितने भी उदाहरण उठा लो, लेकिन जब तक भाइयों की बात में राम लक्ष्मण नहीं आएंगे, कोई भी भाई आदर्श भाई नहीं हुआ करते। ध्यान रखना कैसे आदर्श भाई थे। राम को वनवास दिया गया 14 वर्ष का। लक्ष्मण दौड़े दौड़े माता सुमित्रा के पास पहुंचे। मां, पूरे महल में सन्नाटा क्यों है? पूरे महल में वीरानी क्यों है? मां मुझे बताओ, ये महल का वातावरण शोकाकुल क्यों है? सुमित्रा ने कहा कि पुत्र, राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ है। 14 वर्ष वनवास, भैया राम क्यों, क्या अपराध उनका? सुमित्रा की आंखें छलछला रही हैं, रो रही हैं। क्या बोले? तुरंत लक्ष्मण ने कहा, मां क्या हुआ? बोले, माता कैकेयी ने वरदान मांगे कि राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या का सम्राट बनाया जाए। लक्ष्मण ने कहा, मां तू मुझे एक वरदान दे सकती है? मैं वरदान? पुत्र वरदान मत मांगो, ये वरदान सही नहीं होते हैं। वरदान के कारण पुत्र राम को वनवास जाना पड़ रहा है। मां कुछ भी हो जाए, एक वरदान मुझे दे दे, मैं भी तेरा पुत्र हूं। सुमित्रा ने कहा, क्या वरदान चाहिए? बोले, दोगी या नहीं दोगी? सुमित्रा ने कहा, जरूर दूंगी। बोले, वचन दो। सुमित्रा ने कहा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन प्राण तज दूंगी, वचन नहीं छोड़ूंगी। तो लक्ष्मण ने कहा, मां मेरे सिर पर हाथ रख, मुझे आशीर्वाद दे। बोले, क्या हुआ पुत्र? बोले, यदि भैया राम को 14 वर्ष का वनवास पिता के आदेश से होता है, तो मुझे वनवास माता के आदेश से होना चाहिए। मेरी मां मुझे आदेशित करे कि जाओ राम के साथ 14 वर्ष वनवास गुजारना। सुमित्रा की आंखें छलछला गईं। उन्होंने लक्ष्मण को उठाया, अपने सीने से लगाया कि वाह मेरे पुत्र, आज तूने सुमित्रा के दूध की लाज रख ली। ध्यान रखिए, सोचो ऐसी सौतेली रानियां, तुम तो अपने देवरानी के बच्चों से प्यार नहीं करती हो। विचार करना है, सोचना है, विचार करना है, घरों में क्या हालात है। लोग कहते हैं कि हर मां बच्चों को बहुत प्यार करती है, लेकिन केवल अपने बच्चे को, दूसरे के नहीं, देवरानी नहीं, जिठानी नहीं, इनके बच्चे नहीं चलेंगे, मेरा ही बच्चा होना चाहिए। सोचो, जो केवल अपने बच्चों का सोचती हैं वो कैकेयी हुआ करती हैं, और जो दूसरों के बच्चों का सोचती हैं वो कौशल्या और सुमित्रा हुआ करती हैं। ध्यान रखिए, सोचना है हमारे घर में हमारी क्या भूमिका है। अरे आपकी भूमिका तो वो होना चाहिए कि यदि जिठानी का बच्चा स्कूल से आता है और देवरानी घर में है और तुम भी हो, उस घर को बचाना है तो जिठानी का, देवरानी का फर्ज बनता है कि भाभी तुम आराम करो, बच्चे को खाना मैं खिलाती हूं। ध्यान रखना, अपने बच्चे को ठंडा दो तो दो, लेकिन कभी जिठानी के बच्चे को ठंडा भोजन नहीं, तुरंत गर्म करके खिलाइए। इससे क्या क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा? बिगड़ेगा कुछ नहीं। देवरानी और जिठानी के बीच पुलक सागर की ज्ञान गंगा बहना शुरू हो जाएगी। ध्यान रखना, प्रेम गंगा बहना शुरू हो जाएगी। जीवन तुम्हारा सार्थक सुख में बदल जाएगा, आनंद में बदल जाएगा। बात छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है। ध्यान रखना, सुमित्रा ने कहा कि जाओ पुत्र, आज तुमने मेरे दूध की लाज रखी है। कौशल्या माता का एक पुत्र, कैकेयी माता का एक पुत्र, मेरे 2 पुत्र हुए हैं, एक शत्रुघ्न और एक लक्ष्मण।
शत्रुघ्न भरत की सेवा करेगा और लक्ष्मण श्री राम की सेवा। मैंने तो अपने पुत्र सेवा के लिए उत्पन्न किए हैं। एक भरत जी का ध्यान रखता है और एक राम जी का ध्यान रखता है। एक बात याद रखना लक्ष्मण, बोलो माता, 14 वर्ष जब तक तेरे भैया सो ना जाए उनके चरण दबाते रहना, ध्यान रखना। और माता सीता में भाभी के नहीं, अपनी माता कौशल्या के अपनी माता सुमित्रा के दर्शन करते रहना। मैं तुझे रोज आशीर्वाद देती रहूंगी, ध्यान रखना है। और एक बात याद रखना लक्ष्मण, कि जब लौट कर आओ ना तो सीता सुरक्षित वापस आना चाहिए। वो सीता की सुरक्षा करना तेरा काम होना चाहिए, ध्यान रखना। मान्यवर, कैसी माताएं रही होंगी जो अपने पुत्र की परवाह नहीं करती हैं। कौशल्या ने कहा कि श्री राम जा रहे हो 14 वर्ष, तुम वापिस आओ या ना आओ, मेरे लक्ष्मण को वापस लेकर के आना। वो माता सुमित्रा की अमानत है जो मैं तुझे प्रदान कर रही हूं, ध्यान रख। कैसे मैं बात बता रहा हूं, एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करना, एक दूसरे की भावनाओं के बारे में सोचना, अपने लिए जीवन नहीं जीना, दूसरे के लिए जीवन जीना। राम चले गए वनवास, भरत को पता चला। कहानी आपको मालूम है, पूरी कहानी, पूरी रामायण बच्चों को मालूम है पूरी दुनिया में। अरे जो राम को नहीं मानते वो भी रामायण को जानते हैं, और जो राम को मानते हैं वो भी रामायण को। राम का चरित्र ही ऐसा है, ध्यान रखना। राम जैसा चरित्र दुनिया में दिखाई नहीं दिया करता है मान्यवर। राम जैसा आचरण, राम जैसा व्यक्तित्व, राम जैसा आदर्श, राम जैसी मर्यादाएं इस धरती पर कोई महापुरुष स्थापित नहीं कर पाया, ध्यान रखिए। राम गए, भरत को पता चला, ननिहाल से लौट कर आए, महल में आए कि वर मांगे हैं। बहुत खुश है कि मेरा बेटा राजा बनेगा, अयोध्या का सम्राट बनेगा। चलो पुत्र, तुम्हारे राज सिंहासन की तैयारी की जाए। कौन सा राज सिंहासन? भरत जैसे पुत्र दुनिया में सबको नहीं हुआ करते हैं। उन्होंने कहा मैं तेरा मुंह देखना पसंद नहीं करता हूं, मैं तुझसे बात करना पसंद नहीं करता हूं। अरे कुल कलंकिनी, तूने मेरे भाई को वनवास दिया है, तुझे 14 वर्ष का राज सिंहासन चाहिए था। अरे राम से कह देती, वो ऐसे ही दे देते। तूने उन्हें वनवास क्यों मांगा? तेरे कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है, ये वैधव्य लेकर के जी रही है, कैसी स्वार्थ में डूबी। कैकेयी ने कहा पुत्र, मैंने जो कुछ किया तेरे लिए किया। भरत ने कहा कि कैकेयी, आज से तू माता का दर्जा खो चुकी है, ध्यान रखना। आज से मैं तुझे मां कहकर नहीं बुलाऊंगा, आज से तेरे महल का परित्याग करता हूं, आज से मैं तुमसे नफरत किया करता हूं। हे परमात्मा, तूने मुझे सब कुछ दिया, बस एक कौन सा पाप मैंने किया था, जिस कुल कलंकनी की कोख से मेरा जन्म हुआ है, ध्यान रखना। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, सबसे बड़ा पाप है कि हे पापिन, मैंने तेरी कोख से जन्म लिया है, ध्यान रखना। सारे सपने कैकेयी के तार तार हो जाया करते हैं। नहीं बैठेगा भरत सिंहासन पर। मनाने चले चित्रकूट श्री राम को। मालूम एक अद्भुत घटना घटी। 3 नदियां पड़ी, गंगा, यमुना, सरस्वती। भरत ने गंगा में स्नान किया, यमुना पड़ी, भरत जी ने यमुना में स्नान किया। लेकिन भरत ने कहा मैं सरस्वती में स्नान नहीं करूंगा। भरत जी महाराज, सरस्वती में स्नान नहीं, मैं सरस्वती में कभी स्नान नहीं करूंगा। मेरी नजरों में गंगा पूज्य होगी, यमुना पूज्य होगी, सरस्वती तू मेरी नजरों में कभी सम्मान नहीं पा सकती है। सारी प्रजा खड़ी है, राजा जनक, वशिष्ठ। भरत सरस्वती में स्नान नहीं करते हैं। पूछा भरत जी, सरस्वती तो पवित्र नदी है, इसमें स्नान करो। भरत ने कहा मैं इसमें स्नान नहीं करूंगा, क्योंकि वो ही सरस्वती है जिसने मेरी मां की जुबान पर बैठकर मेरे भाई के लिए वनवास मांगा,
ऐसी सरस्वती से मैं नफरत करता हूं जिंदगी में। ध्यान रखिए क्या भ्रात प्रेम था भरत का। उसने कहा इस सरस्वती की वंदना नहीं करूंगा जिसने मेरे भाई को वनवास दिया है। ये सरस्वती ही मेरी मां की कंठ में आकर के बैठी है जिसने 14 वर्ष का वनवास मांगा है। भरत ने उस दिन अभिशाप दिया सरस्वती को कि जा कलयुग में तेरा नाम रहेगा लेकिन तेरे दर्शन कोई नहीं कर पाएगा, तू लुप्त होकर के बहती रहेगी सरस्वती। तूने मेरा सुख छीना है, तूने मेरा चैन छीना है, तूने मेरा स्वाभिमान छीना, मेरे घर को कलह में बदल दिया है। ऐसी सरस्वती की भरत कभी वंदना नहीं कर। इसलिए गंगा जमुना तो दिखेंगी इलाहाबाद में, सरस्वती के दर्शन नहीं होते हैं। राम भरत जी ने कहा था कि तू कभी भी प्रकट रूप में इस धरती पर दिखाई नहीं किया। भरत ने स्नान त्याग रखना। क्या अपने भाई के प्रति इतना प्रेम उमड़ता है तुमको? ध्यान रखिए क्या हो जाता है, बड़े हो जाते हो, शादी हो जाती है, ये धंधा मेरा, ये धंधा तेरा, ये मकान तेरा, ये मकान मेरा, ये जमीन तेरी, ये जमीन मेरी। क्या हो गया? तुम तो बड़े एक साथ रहते थे ना, प्रेम से रहते थे ना। तुम तो पिताजी के साथ एक साथ चला करते थे, एक साथ खाया करते थे, पिया करते थे। कैसे बड़े हो गए तुम कि मेरा तेरा कर? जब दो भाई आपस में लड़ते हैं ना तो किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, माता पिता का सीना छलनी हुआ करता है। मेरे भाई ध्यान रखना, माता पिता करें क्या, किसके पक्ष में बोलें, दोनों ही उनकी अपनी औलाद हुआ करती है। एक बात याद रखना, कितना भी लड़ लो झगड़ लो, एक बात याद रखना, जब जब आंगन में दीवार उठती है ना तो अपना ही आंगन छोटा होता है। मेरे भाई पड़ोसी का कुछ नहीं बिगड़ा करता है। और एक बात याद रखना, आंगन में दीवार बाद में उठती है, पहले मन में दीवार उठाया करती है। और जब मन में दीवारें उठ जाती हैं तो मकान में दीवारें उठने में ज़्यादा देर नहीं लगा करती है। मन में दीवारें मत उठने दो। मकान छोटा है इस वजह से दो भाई अलग हैं, कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं। मकान की वजह से अलग हो जाना मन की वजह से अलग नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना, अपने मन से जुड़े रहना चाहिए, भाई से भाई के तार। भरत जी ने कहा कि भैया राम वापिस चलो। राम ने कहा कि नहीं भरत, जिस प्रण के लिए पिता ने प्राण तज दिए उस प्रण को राम छोड़ नहीं सकता है। एक काम करो, बहुत समझाया, स्टोरी आप देख लेना, समय मेरे पास है नहीं। बहुत समझाया कि राम ये भरत आपका सेवक है, ये सिंहासन पर नहीं बैठेगा। राम ने कहा कि नहीं भरत, पिता की आज्ञा का पालन करो। बोले पालन करूंगा, मैं अयोध्या छोड़कर नहीं जाऊंगा, पिता ने यदि आदेश दिया है। लेकिन राम ये सिंहासन खाली पड़ा रहेगा। एक बात याद रखना प्रभु, मैं सेवक हूं, सेवक ही रहूंगा, अपनी चरण पादुकाएं मुझे दो और इसमें मैं अयोध्या के सिंहासन पर बिठाकर जीवन भर तुम्हारी सेवा करूंगा 14 वर्ष। मगर एक बात याद रखना भैया राम कि 14 वर्ष में यदि एक दिन भी ज़्यादा हो गया तो भरत की चिता को आग लगाने आपको ही आना पड़ेगा। ध्यान रखिए, एक दिन भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैं इंतजार करूंगा। 14 वर्ष मेरी निगाहें आपके रास्ते को टिकी रहेंगी। एक दिन भी ज्यादा हुआ तो भरत अपने प्राणों की आहुतियां दे देगा। राम ने भरत को गले लगाया। मेरे भाई एक बात याद रख, राम का त्याग सारी दुनिया को दिखेगा, लेकिन तेरा त्याग राम से भी बड़ा त्याग होगा। राम से भी बड़ा तेरा तपस्या है, राम से बड़ा तुम्हारा बलिदान है। क्यों? बोले देख, मैंने पिता के लिए घर छोड़ा है, तू तो पगले मेरे लिए सब कुछ छोड़ रहा है। भाई के लिए भाई छोड़े। आज राम का त्याग कमजोर हो गया। भरत तेरे जैसा तपस्वी संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता। भाई भाई का प्रेम होना चाहिए। मेरे भाई, कोई भी बहू घर में आए, परिवार मत बिखेरो, परिवार मत बिखेरो। हंसते खेलते परिवार को जोड़ने का
प्रयास करो मेरे भाई। परिवार उजड़ गया तो सब कुछ उजड़ जाएगा। आप क्या सोच रहे कि केवल अयोध्या में कुंभकर्ण रावण का भाई, रावण ने कुंभकर्ण को जगाया कि जागो, तुम्हारा भाई संकट में है, उठो, तुमको उठना होगा, युद्ध करना पड़ेगा राम से। कुंभकर्ण ने देखा विभीषण नहीं है। रावण ने कहा विभीषण दुश्मन के खेमे में चला गया है। कुंभकर्ण और विभीषण का आमना सामना हुआ। कुंभकर्ण ने कहा कि विभीषण, ये क्या किया तुमने? अपने भाई का साथ छोड़ दिया। विभीषण ने कहा मैंने भाई का साथ नहीं छोड़ा है, मैंने अन्याय और पाप का साथ छोड़ा है, झूठ का साथ छोड़ा है। विभीषण, तुमने बहुत गलत किया है। तुम धर्म हो या धर्म, एक बात याद रखना, मैं कुंभकर्ण हूं। यदि लक्ष्मण अपने भाई का भक्त है तो कुंभकर्ण भी अपने भाई का भक्त है, ध्यान रखना। क्या गलत और क्या सही मैं नहीं जानता। लक्ष्मण यदि 14 वर्ष राम के साथ रहता है तो मेरा भी फर्ज है कि मैं रावण का साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तुमने छोड़ा है विभीषण। बोले मैं धर्म के मार्ग पे चला गया। बोले नहीं, एक बात याद रखना, बड़ी गहरी बात बोल रहा हूं कि विभीषण से कहा कुंभकर्ण ने कि तुम कितने भी राम के पक्ष में खड़े हो जाओ, सारी दुनिया तुम्हें धर्मात्मा भले कहते रहे, लेकिन याद रखना सबसे बड़ा धर्म भ्रात धर्म और पितृ धर्म हुआ करता है। विभीषण, तुमने भ्रात द्रोह किया है, तुमने कुल द्रोह किया है। सारी दुनिया तुम्हें धर्मात्मा के रूप में नहीं, कुल द्रोही के रूप में याद करेगी, ध्यान रखना। जब भी दुनिया नाम लेगी, भ्रात द्रोही के रूप में नाम लेगी। और जब भी कोई भाई भाई का दुश्मन होगा तो लक्ष्मण का नाम नहीं, विभीषण का नाम लिया जाएगा। और एक बात याद रखना, कितना भी लोग तुम्हें कहें कि विभीषण ने अच्छा किया, लेकिन कलयुग में कोई भी माँ बाप अपने बच्चे का नाम विभीषण नहीं रख पाएंगे, ध्यान रखिए। है यहाँ किसी के बच्चे का नाम विभीषण? कल एक आई मेरे पास, मेरे बच्चे का नामकरण कर दो, और यदि मैं कह देता विभीषण रख लो तो क्या होगा? विभीषण शब्द गाली बन गया है, ध्यान रखना। मैं आपसे कहता हूं कि भाई का दिल तोड़कर, भाई का घर छोड़कर मंदिर में भी जाओगे तो भी परमात्मा की कृपा कभी मिलने वाली नहीं है। तुम्हारा नाम कुलद्रोहियों में नाम लिया जाएगा, कुल कलंकरी में। जब भी दुनिया याद करेगी, घर का भेदी लंका ढाए। ध्यान, कितना धर्मात्मा के पक्ष में खड़े हो जाओ, लेकिन विद्रोह किससे किया? भाई से किया। दुनिया तुम्हें अच्छा मानने वाली नहीं है मेरे भाई, सोचना है।